आदमी आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, हमारे वीर सैनिकों ने 24 घंटे में पाकिस्तान का पूरा आतंकी नेटवर्क तबाह कर दिया। पूरा जम्मू कश्मीर से हिजबुल के 9 आतंकियों को ताबूत में भरकर उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया। और दूसरी तरफ राजस्थान के श्रीगंगानगर में आईएसआई के 2 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की बातचीत का एक टेप भी मिला है। आईएसआई के दोनों एजेंट पाकिस्तान में अपने आका को फायरिंग और मिलिट्री एक्सरसाइज की जानकारी दे रहे थे। इसका मतलब दोस्तों यह है कि पाकिस्तान के दिन अब पूरे हो गए हैं। उनका प्रधानमंत्री टिड्डी बेच रहा है। वो एक समोसे पर बिक जाने वाले जासूसों को भरोसे है, और पाकिस्तान के आतंकी वो तो चूहे की तरह बिल में चुप कर आते हैं लेकिन ताबूत में जाते हैं। एक कहावत है दोस्तों कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल यही है। अब उसके पास ना फौजी बचे हैं ना आतंकी। खाने के नाम पर सिर्फ टिड्डी बची। ऐसे लाचार, बीमार और गद्दार से पाकिस्तान से आज पूछता है भारत कि 24 घंटों में हिजबुल के 9 आतंकी मारे गए। क्या अब सैयद सलाहुद्दीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? पूछता है भारत। आतंकियों के मारे जाने के बाद क्या जासूसों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? 2020 में सेना ने 88 आतंकी मारे। 88। क्या इसी डर से बाहर नहीं निकल रहा है छिपा हुआ जनरल बाजवा? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि किराए वाले आतंकियों और जासूसों के दम पर भारत से कब तक लड़ेगा टिड्डीबाज पाकिस्तान? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। जो आतंकी कश्मीर आएगा वो मारा जाएगा। यह दहाड़ पाकिस्तान के हर कोने में गूंज रही है। इसीलिए जब पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी भेजता है तो उसका जनाजा पहले ही तैयार कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसका प्यारा आतंकी अपने पैरों पर आएगा लेकिन जाएगा तो ताबूत में। पिछले 8 दिन के आंकड़े देख लीजिए। हर दिन हलाक होते आतंकी अपने आकाओं को यह संदेश दे रहे हैं, मुझे टांग दिया, अब अगला नंबर आपका। पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज रजौरी, पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। और हमारी जो सतर्क फौजें, सतर्क फोर्सेस अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का ट्रेनर भी घबराया हुआ है। पहले उसका समोसे वाला जासूस पकड़ा गया, अब उसके एजेंट की साजिश वाला टेप हमने दुनिया को सुना दिया। हाँ भाई, ट्रेन किधर से आई थी, कब आई और कितना अम्युनिशन होगा, टोटल कितने डब्बे थे, कितना होगा अम्युनिशन। दूसरा ये यूनिट साहब बता रहे हो यार, इन्होंने कितना अम्युनिशन लिया है और कोई इसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता यार। पाकिस्तान में बैठा हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन अब खून के आंसू रो रहा है। 24 घंटे में उसके 9 आतंकी निपटा दिए गए। इनमें 3 टॉप कमांडर हैं। सलाहुद्दीन अब बचने के लिए गुफा तलाश रहा है। हाफिज और मसूद के घर के सामने मौत खड़ी है। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों से अब एक ही आवाज आ रही है, एक और आतंकी गया, अगला नंबर किसका? ऐसे में सवाल ये कि कमांडर मारे गए, क्या अगला नंबर हाफिज और मसूद का होगा? पूछता है भारत। आज मेजर गौरव आर्या हमारे प्रोग्राम पर है। इनके अपनी प्रोग्राम के नाम है भारत पाकिस्तान घमासान, और उसमें पिछले 2 हफ्तों से जैसे पाकिस्तानियों की मरम्मत कर रहे हैं, देखने लायक है। गौरव आर्या जी आइए डिबेट पर, जीडी बख्शी के साथ, जनरल गुरमीत सिंह के साथ और प्रेम शुक्ला और ललित अंबरदार के साथ। पाकिस्तान की ओर से राजा फैसल, ताहिर मलिक, जावेद गफारी और इस्लामाबाद से आरजू काजमी। तो पाकिस्तानियों तैयार हो। आज 9 ताबूत भेजे हमने पाकिस्तान। वही झूठ, हर दिन नंबर बढ़ रहे हैं पाकिस्तानियों को मार के उनको वापस भेज रहे हैं। आप साथ बैठाते हैं मेजर गौरव आर्या, आप उनको 9 ताबूत भेजे, बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को मारने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब भी उनसे लड़ते भी नहीं है। गौरव बात की जाए तो उनको बिल्कुल अर्नब, बिल्कुल देखिए
खौफ का ये आलम है कि आपका चीन को सवाल भी पूरा ठिकाने नहीं कर हुआ और दिया राजा फैसल ने जवाब देना शुरू कर दिया। ये खौफ का आलम है। अरे राजा साहब थोड़ा सांस लीजिए, मुझे दिल्ली चीन से की भी थोड़ा मरम्मत सांस कर रहे ले हैं हम लीजिए लोग। साहब, थक कर आए हैं आप, क्यों हाँ इतना जी, परेशान अभी हो रहे हैं? क्या हो गया? सवालात राजा फैसल की आवाज नहीं आ रही है प्रोड्यूसर साहब। सवालात ऐसे बचगाना होंगे। आप देखिए- अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाम साहब, को एक खुश बात करने की बताइए। कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम राजा को। आप फैसल ये एक क्यों नहीं बात बताते बताइए। कि आपकी राजा फैसल कि एक आपकी बात फौज बताइए, ने अगर लद्दाख सवाल में जाट डाल दिए। बचकाने हैं, अगर आपकी सवाल बचकाने डिप्लोमेसी हैं वहाँ पे तो आप फेल जवाब हो गई देने है। के लिए क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आपकी आर्मी आप के जवाब आपकी देने के लिए सेना क्यों वहाँ बैठे पे हैं यहाँ फेल पे? हो आप चुकी है। अगर मेरे भाई साहब, सवाल आप बचकाने जवाब हैं। देने के लिए क्यों बैठे हैं अगर सवाल एक बचकाने हैं? मिनट गौरव आर्या, वो चाइना से गौरव आर्या, मैं गौरव चाइना आर्या, की- एक मिनट, ये राजा फैसल एक मेरी मिनट, सवाल ये मेरी चाइना मेरी बात का सुन जो लीजिए। चाइना की मेरी मोहब्बत जो बता देता हूं इंट्रोडक्शन राजा की फैसल कमेंट है वो सुन लीजिए। एक जी मिनट जी मेरी जी, बात सुन आप लीजिए। बोलिए, फिर बोलता हूं मैं इसकी। नहीं, एक मिनट गौरव, मेरी बात सुन ले। ये एक बार मैं इनको समझा दूं कि हुआ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है ना, किस किस्म के दे रहे हैं? अरे कि हमने पाकिस्तान में ईमेल नहीं आप चलती, झूठी ऑडियोज बना के पाकिस्तान लगा में रहे हैं। उसका एक्सेंट- व्हाट्सएप नहीं चलती, उसका एक्सेंट कहीं से भी पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, आपको इतने पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर और टिड्डी है। के ऑडियोज पता नहीं टिड्डी खाते हैं और कबूतर का आप मुझसे नहीं ऑडियो आपकी आ रही है, टिड्डी आप खाते हैं और कबूतर के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। बहुत अच्छे ऑडियोज बना दूंगा। तो आपसे पूछता है आप कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे। अच्छा, अभी एक आपको मैं जो बात है समझाता हूं। आप चिल्लाएंगे कब तक ये बताइए मैं मुझे। आपको बना दूंगा। वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी, वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी। अच्छा राजा फैसल मेरी बात सुनिए, और आपके साथ सारे हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगली दफा अगर आपको ऑडियो टेप चाहिए हो तो आप मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों, तुम लोग ताबूत गिनने शुरू कर दो। इस तरह के जो मैं तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते की गिनती करता हूं, करते रहते हैं। एक हफ्ते का हिसाब देता हूं आपको मैं, वो सबकी नजर और एक हफ्ते का हिसाब। और जब 1 जून को, पहले जून की 1 तारीख को ललित अंबरदार नौशेरा में 3 पाकिस्तानी ढेर। इस वक्त आपके ओसान खता 2 जून को, यकीन नहीं 2 जून को, ताकि मुझे चिल्लाना ना पड़े, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। आपको यकीन नहीं 2 जून को त्राल में 2 आतंकी मारे। साहब का आप चेहरा उतरा हुआ 3 जून को यहाँ पुलवामा में 3 पाकिस्तानियों का एनकाउंटर हो गया। कि आपके स्पिरिट्स आपका मोरल 5 जून को राजौरी में और एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। नहीं कहना चाहते अर्नब। 7 जून को आपको शोपिया में, क्योंकि शोपिया के रेवण गांव में 5 पाकिस्तानियों को मार डाला, 5। बात कर नहीं सकते आप में। और 8 जून को शोपिया के पिंजौरा में 4 पाकिस्तानियों को मार दिया। अर्नब, मैं आपको यानी कि 8 दिन में, अगर आप में हिम्मत, यानी कि दोस्तों 8 दिन में 6 एनकाउंटर और 22 पाकिस्तानी आतंकी। करके दिखाएं। 8 दिन 6 एनकाउंटर और 5, उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर। सुन लीजिए मेरी बात, आपको 22 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर, खौफजदा है अपनी आवाम से भी इनको गिफ्ट रैप करके भेजना है आपको। हम दिखाएंगे। आप हमने इनको गिफ्ट रैप करके, आपकी सेना गिफ्ट रैप करके पाकिस्तान भेजा है। आपको खोल कर देख लो, हो चुकी है। आपकी सेना खोल कर देख लो। एक अरे तुम्हारे ही भाई बंधु है ताबूत में, बख्शी आपके सामने बैठे तुम्हारे ही भाई ताबूत में भेजा तुमको। अपनी सेना पे प्राउड। राजा फैसल, एक ऐसा जर्नैल जिसने अर्नब, कैसा लगता है आपको अर्नब, जब आप अपनी अपने भाइयों को ताबूत में वापस आते हुए देखते हो? अरे पाकिस्तानी कहीं के, ही इज नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ अरे पाकिस्तानी जब अपने भाइयों को ताबूत में देखते हो तो कैसा लगता है तुम्हें? बेइज्जती करवाई है। अर्नब, एक बात बताना और दूसरी बात, अर्नब, गौरव आर्या, राजा, ये तो राजा जलील फैसल है, का- इनको और जलील करने में कुछ मजा नहीं आ रहा है मुझे। आप बताइए इनको अभी। अर्नब, आज जलील नहीं, आज मैं राजा फैसल अपने कंट्रोल में नहीं है आज। आप देखिए, मैं राजा फैसल का मंडन करता हूँ। राजा फैसल सुनो, सुनो, बोलना बंद करो तो मैं एक बात बताता हूँ। तुम जो बोल रहे हो जोश से नहीं बोल रहे, वो खौफ से बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने 3-4 ISI वाले खड़े हैं हथियार लेके कि बोलो, जोर से बोलो भारत के खिलाफ। अब जो तुमने बोला कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हो, चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे चीन के साथ हमारा पैसे का राजा फैसल, भाई, चीन के साथ पैसे का लेना देना है। तुम बंगालों के साथ हमारा कुछ लेना देना है नहीं। तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। $100 बिलियन की 1 साल की ट्रेड है और 10 साल के अंदर 500 बिलियन की होने वाली है। जब 2 सेठ बात कर रहे हो, तो बीच में कंगालों को नहीं आना चाहिए। राजा फैसल, आप क्यों? और एक बात बताओ यार, इतना चीन करते हो, खुद के अब्बू पे फक्र नहीं है तुम्हें, किराए के अब्बू पे बड़ा फक्र है तुम्हें। जो किराए के अब्बू तुम चीन लेकर आए हो उस पर बड़ा फक्र है राजा फैसल तुम्हें, कि भैया
ऐसा चीन ने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया चीन ने, क्या कर दिया चीन ने राजा फैसल, जो इतना परेशान हो रहे हो? सुनो, सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। सुनो मेरी बात, एक और चीज, यहाँ पे पैसे की बात, यहाँ पे $100 बिलियन की बात। $100 बिलियन में कितने जीरो होते हैं इमरान खान की पूरी कैबिनेट को नहीं पता है। क्या बात कर रहे हो? ये अर्नब, ये खौफ का चेहरा है। राजा फैसल डरा हुआ है, इसको ISI ने बोला है कि इंडियन चैनल पे जाना, रिपब्लिक भारत पे जोर जोर से बोलना, वरना देखना तुम्हारी तोड़ाई होगी जब प्रोग्राम खत्म होगा। तो डर के मारे बोल रहा है, बिना सांस लिए बोल रहा है अर्नब। आप देखिए राजा फैसल बिना सांस लिए बोल रहा है, हंसी आती खिसियानी इस आदमी को, बिना सांस लिए बोल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर दबाव है ISI का। अब मेरी बात एक और सुनो, तुम्हारा मुंडन करता हूं मैं। राजा फैसल सुनो मेरी बात, जो तुम ये कह रहे हो ना कि अपनी फौज पे फख्र नहीं है, हमारी वही फौज है जिसने तुम्हारे 9 भाई 24 घंटे के अंदर मार के वापस पाकिस्तान भेजे हैं। तुम एक काम करो, पहले उनका जनाजा पढ़ो, ठीक है? पहले रो लो जो तुम्हारे 9 भाई पाकिस्तान मार के भेजे हैं, जिनकी फोटो आ रही है, कबूतर इसके कबूतर कंधे में बैठा के हमने भेजा है, और जो तुम्हारे जासूस को लात मार के यहाँ से भेजा और जेल में भेजा है, उनके बारे में रो लो राजा फैसल। एक मिनट, इसको ध्यान रखना तुम राजा फैसल, पहले तुम 9 भाइयों को रो लो, पहले तुम रो लो, तुम्हारे जो 9 भाई मार के भेजे हैं ताबूत में, पाकिस्तान का झंडा लिपटा के राजा फैसल, उनके लिए रो लो तुम। ट्रेन के इंतजार में भूख में मर गए मेजर, उनको पैसे जाके दे, उनको पैसे जाके दे। आपके पास तो तुम्हारा मुल्क और तुम्हारे आतंकवादी ही नहीं, तीनों रोज जलील होते हैं। अर्नब, एक और बात कहना चाहता हूँ, अर्नब ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, मैंने इसके बारे में ट्वीट कर, बोलो अर्नब, ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, ये अकेला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडियन आर्मी मार रही है और पाकिस्तानी आर्मी जलील कर रही है। 25 मई को इसके सरगना सैयद सलाउद्दीन को इसके घर पे जाके पीटा था ISI वालों ने। ये दोनों तरफ से जलील हो रही है, और ये राजा फैसल जैसों के भाई हैं। तो राजा फैसल घर में जाओ, पहले मातम मनाओ, तुम्हारे 9 भाई भेजे हैं ताबूत में पाकिस्तान के झंडे में रैप करके, जाओ उनको शहीद बोलो, हिम्मत है चाइना के साथ लड़ो, हिम्मत ही नहीं है। चलो ठीक है, तुमने बोल दिया ना राजा फैसल, तो तुम्हारे शहीद करके वापस भेज दिए, जाओ ऐश करो, आपने भेज दिए। नो, और सुनो, और रुको, 4-5 और भेज रहे हैं, भेजते रहेंगे पूरे साल भर। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मातम का माहौल रहेगा, छाती पीटते रहना पूरे साल। तुम जो बोलो राजा फैसल, उसकी जीरो वैल्यू है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो, ठीक है? और जहां तक चीन की बात है, यार एक बात बताओ, मैं फिर ये पूछ रहा हूँ, किराए के अब्बू पे इतना फख्र क्यों है? करने की कोशिश की, किराए के अब्बू पे इतना फख्र क्यों है राजा फैसल? किसी के दूसरे के घर में अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे घर में अच्छा हो गया? क्योंकि तुम्हारी खुद की अचीवमेंट कुछ नहीं है, तुम्हारे मुल्क की। राजा फैसल, तुम्हारे मुल्क की कोई खुद की अचीवमेंट नहीं है, इसीलिए तुम हर समय चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया। अरे चाइना दूसरा मुल्क है, अपने मुल्क की 2-3 बातें तो बताओ हमें, तुम्हारे मुल्क ने क्या तीर मारा है? आतंकी भेजने के अलावा न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन के अलावा सुसाइड बॉम्बिंग। दूसरी बात यह है, ताहिर मलिक जरा सामने आइए ललित अंबरदार के साथ। ताहिर मलिक जी, ये आपके राजा फैसल कंट्रोल लूज कर चुके हैं, इनकी जांच करेंगे हम गौरव, आपके प्रोग्राम में पहले है ना गौरव, इनकी जांच करेंगे हम, बिल्कुल इनकी जांच करके इनको वापस भेजेंगे। ताहिर मलिक जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के सुरक्षा दलों ने, भारत के सुरक्षा बलों ने अब तक 36 एनकाउंटर में 88 पाकिस्तानियों को मारा, इसमें 15 पाकिस्तान के जो टॉप कमांडर थे। मैं पूछता हूं आपसे, और पूछता है भारत, कि अभी 3 ही बचे हैं, हफीज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। बिल्कुल, अब उनका नंबर आने वाला है ना? मुझे ये बताइए, बुरा न माने, सीधी बात करता हूं मैं, कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जो कहते हैं ना ललित अंबरदार, ताहिर को पूछिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? पूछता है भारत, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? पूछता है भारत, बताइए मुझे। आपका सवाल हो गया, आप अपना सवाल रिपीट कीजिए, बार-बार आप जवाब। अभी आवाज बढ़ी है इनकी, ललित अंबरदार, अभी आवाज बढ़ी, आइए। पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी ऐसे। मेरा ये कहना है कि देखिए, दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज है,
अगर उसके बयान को मीडिया इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय, इन्वेस्टिगेट करने के बजाय एज इट इज चला दे, उस पर जजमेंट दे दे, तो फिर आपकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री कहाँ गई? अमेरिकन आर्मी भी झूठ बोलती है, इंडियन आर्मी भी झूठ बोलती है, और हमारी पूरी दुनिया में मीडिया का काम है कि पोस्टमार्टम करे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ हकीकत बोलती है। एक बंदा नहीं है। पाकिस्तान, आप उमर अब्दुल्ला को बिठा दे, आप अरब में कोई राय को बिठा लें, आप अली गिलानी किसी को तो बिठाए, आप जिन पे प्रोग्राम कर रहे हैं ऑडियो प्रॉब्लम। ये इंडिया की जमहूरियत। एक मिनट आपने इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लोग बिठाए हुए, आपने पाकिस्तान से सब लोगों को ड्रॉप कर, एक मिनट ताहिर जी, किसी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, ताहिर जी देखिए एक मिनट, आपने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बोला, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, पूछूं आपको? ताहिर जी सवाल पूछूं सवाल? पूछ लूं सवाल? हिम्मत है? सरकार आपकी हिम्मत है सवाल लेने की? हिम्मत है ताहिर? हिम्मत है तो सवाल लो मेरा। खत्म कर दिए। आपने हिम्मत है तो मेरा सवाल लीजिए, हिम्मत नहीं है तो आगे बढ़िए। हिम्मत है? पार्टी को आप हिम्मत है? कश्मीर 24 घंटे बीमारी हो गई है आप लोगों को, कश्मीर वाली। मेरी बात सुनिए, चलिए प्रेम शुक्ला जी जावेद गफारी को सामने लेके डिबेट करते हैं। एक मिनट गफारी सामने आओ। गफारी, जावेद गफारी प्रेम शुक्ला के साथ डिबेट करो। गफारी मेरी बात सुनो गंभीरता से। गंभीरता मतलब हिंदी में मतलब सीरियस। देखिए, जिन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मारा, तुम उन लोगों को बचा रहे हो। जो अपने बच्चों की नहीं, वो हमारा क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। उदाहरण में, इसको हिंदी में कहते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं आपको। पेशावर में बच्चों पर हमला किसने किया? तालिबान लीडर ने किया। तालिबान के लीडर एहसानुल्लाह ने कराया था। एहसानुल्लाह इस्लामाबाद में ट्रेस किया गया। सुन लो मेरी बात, एहसानुल्लाह इस्लामाबाद में ट्रेस किया गया, लेकिन पाकिस्तान कह रही है कि वो टर्की में है। पाकिस्तान की सेना प्रेम शुक्ला एहसानुल्लाह को इस्लामाबाद में बचा रही है, और एहसानुल्लाह ने पेशावर में पाकिस्तान के बच्चों को मारा। बहुत बड़ी अटैक हुई थी। इसका मतलब यह है प्रेम शुक्ला जी, ये गिरे हुए पाकिस्तानी, ये लूटे हुए पाकिस्तानी, ये बेहया पाकिस्तानी, अपने बच्चों को ये पाकिस्तानी अपने बच्चों के हथियारों को बचा रहे। तो रुपए दे दो ना, तो ये अपने बच्चों के हथियारों को बचा रहे। अरे शर्म करो पाकिस्तानियों, अपने बच्चों के हथियारों को मार रहे हो, बचा रहे हो। हम क्या उम्मीद करें? बच्चों के ऊपर जोर नहीं, शैतानों से आप इंसानियत की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इनकी सेना का तो संकट ये है, युद्ध तो लड़ नहीं सकती है, वो तो व्यापार करती है, भ्रष्टाचार करती है। प्रेम शुक्ला जी और देश चलाने का, वो युद्ध लड़ सकती है क्या? तो उसने जो पाल रखे आतंकवादियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? इनके लिए तो आतंकवादी एसेट है, क्योंकि इनकी आर्मी लायबिलिटी है, इसलिए जावेद गफारी आइए डिबेट आतंकवादी जब इनका एसेट है तो इनकी औकात क्या है? बाजवा की औकात क्या है कि पेशावर के बच्चों के हत्यारों के खिलाफ जो भी कर दे, उनकी औकात क्या बचती है? बाजवा को खत्म करते आपके फौजी वहां पर इनके बाजवा की दशा ये है कि हाफिज सईद के सामने खड़े होकर मुजरा करता है। इनके सेना प्रमुख की औकात है, इनके प्रधानमंत्री की ऐसी औकात है। ये तो गधे वाले देश है। अरे गधों वाले देश के लोगों को, गीदड़ों को, शेरों की पत्रकारिता पर राजा फैसल और प्रेम शुक्ला, आप तो गुलाम मीडिया के गीदड़ हो। यहाँ अड़ब बैठे हुए हैं जो स्वतंत्र मीडिया के शेर है, स्वतंत्र मीडिया के शेर के मुंह और गुलाम ये मीडिया वही के है गीदड़। जो कि इंडिया को कोई रोल नहीं दे भाई? रहे। इसलिए आपके फिर एम्बेसडर्स वहां पे रशिया में, मॉस्को में, उनके एम्बेसडर से कटोरा लेके एक ही रोल है आपके पास। वहां से कटोरा लो, भीख मांगो, कटोरा लेके
अफगान पीस प्रोसेस में क्या रोल है, तो उन्होंने कहा था कि कोई रोल नहीं है। इंडिया का रोल क्यों होना है? इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, इंडिया का कोई रोल ही नहीं है। आप रोज पूछते हैं, आप हमसे रोज पूछते हैं बाजवा साहब किधर है। बाजवा पाकिस्तानी होना आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं जिनसे, वो में खलीलजाद से कल मिल रहे थे, आपको वो तो खबर मिल गई होगी ना। और वो क्यों मिल रहे थे? इंडिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इंडिया की हो गई छुट्टी, इंडिया की छुट्टी हो गई, इंडिया की छुट्टी हो गई। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने एनडीएस पे की हुई थी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने आईएसएस खोरासान पे की हुई थी, आईएसएस खोरासान जिसमें आपने अपने टेररिस्ट पकड़ के वहां से लोगों को आतंकियों को आपने अफगानिस्तान शिफ्ट किया, आपने अफगानिस्तान शिफ्ट करके आपने ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ चीजें करनी, पाकिस्तान के खिलाफ वो चीजें करके देख रहे। हिम्मत है तो आजमाओ, जितना आजमा सकते हो आजमाओ। जो अफगानिस्तान में हो रहा है आप जो है जवाब लद्दाख में मिलेगा, ढोल बजाओ, हाथ में कटोरा ले लो, उसका आपको जवाब नागालैंड में मिलेगा, उसका जवाब मणिपुर में मिलेगा, उसका जवाब राजस्थान में मिलेगा, उसका जवाब आईएसआई वालों को बाहर खड़ा देख के आप लगातार चीखते जा रहे हैं। राजा फैसल आप जरा जनरल एक मिनट, राजा फैसल और प्रेम शुक्ला एक मिनट देखिए। राजा फैसल आपकी देखिए, आज एक बहुत बड़ी बात प्रेम शुक्ला ने इस प्रोग्राम में कही जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है गौरव आर्या, कि दुनिया भर में गौरव, दुनिया भर में आज दोस्तों क्या तो क्यों पता है, कोई सबको गौरव पाकिस्तानी कहना एक गाली बन गया। मैं आपके प्रोग्राम में कभी कोई अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहना चाहता, आप जानते हो। आप वॉल्यूम डाउन, मैं एक बात कहता हूं गौरव, आप लंदन में जाइए, हर पाकिस्तानी कहता है मैं इंडियन हूं जी, आपको पता होगा। बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में जाइए, ये पाकिस्तानी समोसे बेचते हैं, कहते हैं इंडियन समोसा। इंसान बड़े ये सारे पाकिस्तानी अपने आप को ना अपने देश के बाहर जब जाते हैं कभी पाकिस्तानी नहीं कहते, कहते हम इंडियन हैं, क्योंकि पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ी गाली हो गई है गौरव। कोई अपने आप को जब पाकिस्तानी कहता है, कहते हुए भी जलील हो जाता है। इमेज ऐसी बन गई है गौरव इनकी। तो इन लोगों से पूछता है भारत, देखिए आरजू काजमी जी डिबेट में आइए जनरल बख्शी के साथ, आप लोग सबूत मांगते हैं ना, मैं सबूत दे रहा हूं। वैसे हमेशा याद रखिए आरजू जी, आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक मुहाजिर हैं। और आपको पता ही है जैसे गौरव, मुहाजिरों की हालत पाकिस्तान में क्या है। हमेशा याद रखिए, जब आप पाकिस्तान की ओर से बोलेंगे ना, तो गौरव आर्या आरजू को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस वक्त गौरव आइए डिबेट पर, आप जरा एक बार याद दिला दीजिए कि मुहाजिरों के साथ क्या हो रहा है, इसलिए ज्यादा पाकिस्तान की ओर से ना बोले। मुहाजिर बच्चों, मुहाजिर औरतों के साथ, मुहाजिरों के साथ किस तरह थर्ड क्लास ट्रीटमेंट होती है पाकिस्तान में, जरा एक बार याद दिला दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में वो पाकिस्तान की ओर से बोलेंगी, इसके बाद थोड़ा संकोच करेंगी शायद। गौरव जी जरा 1 मिनट में बता दीजिए इनको। अर्नब, 2006 और 2016 के बीच में 25,000 से ज्यादा मुहाजिरों को कराची और हैदराबाद सिंध में मारा गया, जिसमें से कि 98% 98% कराची में थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच के फिगर्स हैं। इनकी एजेंसीज ने ऑपरेशन करे, इनकी आर्मी ने, इनके रेंजर्स ने ऑपरेशन करे, निकाल के, खास तौर से जो इनके डॉक्टर्स थे, जो इनके वकील थे, जो इनके पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन थे, वर्कर्स थे, इन्होंने मुहाजिरों को मारा है। मुहाजिर वो लोग हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं बाकी लोगों को तमीज नहीं थी मुल्क कैसे चलाना है। ये तो 1947 के बाद मुहाजिर आए और मुहाजिर ने इनको सिखाया कि कलम इस हाथ में पकड़ते हैं, जोड़ हिसाब ऐसे करते हैं, देश ऐसे चलाते हैं। जो यूपी से गए, बिहार से गए, दिल्ली से गए, उन मुहाजिरों ने पाकिस्तान चलाना सिखाया, इनको तो तमीज नहीं थी। ये बाकी जो पाकिस्तानी पंजाब में थे तो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, इनको क्या पता था, ये तो वडेरे जमींदार, ये तो मुहाजिरों ने इनको तमीज दी। तो आरजू जी आप जरा जो भी बोलेंगे ना, सोच समझ के बोले, क्योंकि याद रखिए ये पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। एक दो बात याद रखिए आरजू जी, कभी आप पाकिस्तानी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए, मगर पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने ना कभी, दूसरी बात भी बहुत दफा कहा है, पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो। वाह, वो चेक कर सकते हैं कि आरजू सबसे जी, ज्यादा लोगों को आरजू जी, देशभक्ति इसको कहते हैं, सारा कुछ यही देशभक्ति इसको कहते हैं। देखिए, और अर्नब, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ।
टेररिज्म है, इनका हमें ही मुल्क blame इनका कर मुल्क रहे का हैं। जितना बेड़ा गर्क हमने हो, ही लेकिन जो है- टीवी पे आके ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टेररिज्म, ये कितना भी बड़ा जोक समझे हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तानी लोटपोट हो रहे होंगे सुन के कि ये बात क्या कह दी इन लोगों ने, लेकिन ये अड़ी हुई है अपनी बात पे। पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। करता है भारत में, जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। पाकिस्तान को कह देते हैं, नहीं पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा आरजू जी, आप देखिए आरजू जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक सवाल है, अगर अर्नब इजाजत दें तो एक सवाल आपसे बोल दूं, एक बात बोल दूं आपसे। आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई। एक और सुना दीजिए आरजू जी, एक और चुटकुला हो जाए, एक और जोक हो जाए, मजा आ जाएगा। एक और सुना दीजिए, एक आपने सुना दिया, दूसरा और सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। आई बी ग्रेटफुल टू यू। नहीं है ये, मुझे पता है मैडम ये नहीं, दोबारा नया वाला सुनाइए एक और, ये तो बहुत अच्छा था, दूसरा सुनाइए। पाकिस्तान ने फेस किया टेररिज्म। जी बिल्कुल। नहीं, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेयर्ड टेररिस्ट कहाँ पे हैं, कौन से मुल्क में हैं? कौन से मुल्क में हैं? कहते हैं मैडम कौन से मुल्क में हैं पाकिस्तान के? यूनाइटेड नेशन में आप इतना बिलीव, आप कहाँ पे है? सैयद सलाउद्दीन कहाँ पे है? अगर आप उसकी इतनी हाफिज सईद कहाँ पे है? बात का, तो फिर जल बख्शे, मौलाना मसूद अजहर कहाँ पे है? आप बताइए सबसे ज्यादा टेररिज्म कहाँ हुई है? पाकिस्तान में हुई है। जनरल बख्शी डिबेट में आ गए गौरव आर्या, जनरल बख्शी, क्यों कर रहे हो? जनरल बख्शी और राजा फैसल, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी आगे डिबेट पर, जनरल बख्शी बोलिए। बख्शी साहब, पिछले आरजू जी, 2 दिनों के अंदर 2 एनकाउंटर्स में हमारी फौज ने 9 आतंकवादी ढेर किए हैं, और ये इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं वो फिर से हमारी गिरफ्त में आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो इंटेलिजेंस का फ्लो है वहां पे वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि जो कश्मीर वादी के लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान के हथकंडों से। वो जान गए हैं कि पाकिस्तान आखिरी कश्मीरी तक, जरा ध्यान से सुने, पाकिस्तान आखिरी कश्मीर तक वो पैसा जो के लड़ना चाहता है। भूख इफ्लास घटाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कोरोना के दिनों में। जो हाफिज, जो उनका सैयद सलाउद्दीन है, वो दाइश खुरासान को इंडिया का पैसा जा रहा है। गांधी जी की तस्वीर वाले नोट उधर जा रहे हैं, और वो गांधी जी जो के उसके वजन से देख सकते हैं कितना ओवरवेट और अनफिट हो गया है। और वहां बैठे बैठे मोबाइल फोनों पे, सैटेलाइट फोनों पे, यहाँ पे लोगों को उकसाता है, खून की नदियां बहा दो, कत्लो गारत करो, सर काट दो, और उसके बाद फिर रोने शुरू होता है जब जनाजे आते हैं, जब वो जनाजे पे बैठता है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ, हमारे को हथियार नहीं मिल रहे, हमको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको केवल तकलीफ मिलेगी। इंतहाई काबिल एहतराम है, आपको केवल तकलीफ मिलेगी। आपके जो आपके हथकंडे हैं वो दुनिया नहीं सहेगी। इसलिए उतरा हुआ है। जो भी आप भेजेंगे हम उनकी लाशें आपको दिखाते जाएंगे, गिनाते जाएंगे, जो जनरल गिना कर उनकी लाशें टपकाएंगे। बिकॉज अब हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपको ये बहुत लोगों ने पूछा। जनरल गुरमीत सिंह, कोई भाषा और उनसे जब जनरल गुरमीत सिंह डिबेट में आए ताहिर जी के साथ, हम नहीं पीछे होते। कई दिनों से पाकिस्तानी मुझे पूछ रहे हैं कि नया भारत ये ठोकता क्यों है। ये कह रहे हैं मुझे, गौरव आर्य भी डिबेट पर हैं, जनरल गुरमीत सिंह, 1 मिनट, राजा फैसल 2 मिनट चुप रहो। हमेशा बटर 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 बटर, कभी सोच समझ के बात क्या करो भाई। हाँ जी। और दूसरी तरफ जब जनरल गुरमीत सिंह जैसे इतने सीनियर अफसर बैठे हो तो थोड़ी, पाकिस्तानियों की ना कोई ठहराव नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। देखो ना कैसे हाउ दे कैरी देमसेल्व्स। गौरव आर्य आप देख रहे हो कैसे अपने आप को, मतलब कि जब पाकिस्तानी बोलता है ना, आवाज बिल्कुल पतली हो जाती है, चिल्लाता है, कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कोई बुरा न माने, ये पाकिस्तानियों की गौरव कोई वो आपने आवाज छोटी की हुई होती है। आपने नोटिस किया है? आप हमारी आवाज ठीक रखिए, मैं कभी भी पर्सनैलिटी नहीं है। आप मुझे किसी और मैं राजा फैसल को एक चीज कहना चाहता हूं, हमेशा ऐसे, मतलब ये मैं पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स में इंग्लिश उर्दू दोनों में बुरा लगता है मुझे कि पाकिस्तानियों के पास कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, बात कहना चाहता हूं, तहजीब क्या होती है। जब आप अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूं राजा फैसल, गिरे हुए इंसान, आपने अर्नब, आपने एक बात बोली थी कि बकरी की माँ
आपने बोला था बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरी की जगह मैंने बोला राजा बकरी की फैसल अम्मा लिखिए, कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि राजा फैसल का वक्त निकलता जा रहा है अभी। और दूसरी बात, मैं डीजी ISPR से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, सस्ता माल भेजते हैं आप हमारी टीवी पे, राजा फैसल टाइप के, ना कोई डिबेट की मतलब उनको अकल है, ना शऊर है, ना इल्म है, लगातार बिना सांस लिए बोलते चले जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई फैक्ट्स नहीं, बस यहाँ पे आना है। जब आप सस्ते लोग लेते हैं तो यही चीज होती है। मैं डीजी ISPR से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप सीनियर हैं हमारे, जेल गुरमीत सिंह जी आप जरा मुझे जेल गुरमीत सिंह जी, जेल गुरमीत सिंह जी और ताहिर की डिबेट पे है, तगड़े बंदे भेजिए। राजा ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मेरा सवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ये ताबूत मांगते हैं, हम ताबूत भेज, मेरी बात सुनिए जनरल गुरमीत सिंह जी, ये लोग सबूत मांगते हैं, हम ताबूत भेजते हैं। अब मैं ये सबूत शब्द जो है मैं इनको समझाता हूं कि पुलवामा 2 में साजिश रावलपिंडी के जमील पाशा ने किया। जमील को फिदाइन हमलों का एक्सपर्ट माना जाता है और जमील 2015 से कश्मीर में एक्टिव है, ये पाकिस्तानी। अब उसको भी ठोकेंगे। रावलपिंडी में घुसकर जनरल गुरमीत सिंह जी इन पाकिस्तानियों को ठोकेंगे, ये ठोकते रहेंगे अभी तक, जैसे आज नौर को ठोका तो ये पाकिस्तानियों ने फोन कर हमें पूछा, प्रोग्राम के पहले इन्होंने पूछा कि ठोकना क्या होता है। आप जरा भारतीय सेना के लैंग्वेज में समझा दीजिए इन पाकिस्तानियों को कि जब हम कहते हैं हम ठोकेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, जरा समझा दीजिए इनको। आपने अर्नब जी बहुत तगड़ा सवाल पूछा है, और देखिए अगर आप पिछले 24 घंटे का हिसाब देखें जिसके अंदर में 9 टेररिस्ट को हलाक किया है और 2 टेररिस्ट लीडर्स को एलिमिनेट किया है, पिछले 6 महीने का हिसाब देखें तो 93 टेररिस्ट को मारा है और 15 टेररिस्ट लीडर्स को एलिमिनेट किया है। एक बात पक्की है इसमें कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म का खेल था वो समाप्त हो गया है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो मैसेज है पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप के दिमाग में बिल्कुल ठीक तरह घुस जाना चाहिए कि आपको जिस प्रकार ठोक रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली, और कौन ठोक रहा है, ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर टेररिज्म के तहत आपको ठोक रही है। आपने जो सोचा था, आपकी जो कहानी थी, आपकी जो नैरेटिव था, वो एकदम खत्म हो गया है। इनफैक्ट आप तो उस्का रहे हैं हमको, आप तो हमको बता रहे हैं कि POK गिलगिट बाल्टिस्तान को जल्दी से लीजिए। कल ही आपके देश के अंदर में आपके एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपके जो पहले मैप दिखाते थे उसमें से POK गिलगिट बाल्टिस्तान हटा दिया। अक्लमंद है, उनको मालूम है कि वो हटने वाला वहां से, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कल 24 घंटे की ये है कि जो लोकल सपोर्ट है, जो कश्मीर का अवाम है, वो इंटेलिजेंस का हिस्सा है, और जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म है, जो काम करने का तरीका है, उससे आपको आपके दिमाग में, आपके जहन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका खेल खत्म हो गया। इनफैक्ट आपको तो उसी दिन समझ आना चाहिए था जिस दिन बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। अगर नहीं समझे थे तो आपको 5 अगस्त को समझ आना चाहिए था 2019 के कि आपका कश्मीर का कार्ड पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। आप कश्मीर की तरफ देखना बंद कीजिए। आपके देश के अंदर में जो अभी होने वाला है, जो चैलेंज कोरोना का है, जो चैलेंज आपका अंदर में इम्प्लोजन होने वाला है, आपकी तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, पूरा खेल इतना खत्म हो गया है, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिप्लोमेसी हो, गवर्नेंस हो। आपके तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या करप्शन किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। अब देखिए, आप अंदर देखिए, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपको अफगानिस्तान, भारत और चीन में क्या हो रहा है इसमें आप ये छोड़ दीजिए, अपना अंदर देखिए क्या हो रहा है। और ये जो अर्नब जी ने शब्द बोला था ना, ठोकना, ये इसका अभी मतलब समझ गया होगा आप। सुनिए गुरमीत सिंह जी, ये जितना भी मतलब समझ गया होगा। आरजू नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए गुरमीत सिंह जी बोलिए। मैं चाहता था सिर्फ आप अगर एक शॉर्ट में समझाते ठोकना क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना आर्मी में, इंडियन आर्मी में कहते हैं हम ठोक देंगे इनको, तो जो हम ठोकते हैं
उसके बारे में जरा समझा दीजिए इनको। ठोकने का अर्नब जी, गौरव आर्या, अर्नब जी, फैसल क्या बोल रहे हो? अर्नब जी, ठोकने का मतलब ये होता है गुरमीत सिंह जी कि हम इंडियन स्टाइल में ठोकने को, अर्नब जी, ठोकने का मतलब होता है हम लिस्ट बनाएंगे। गुरमीत सिंह जी समझा रहे, सब समझाएंगे। हम लिस्ट बनाएंगे, ये टेररिस्ट इस दिन ठोकेंगे। फैसल 28 तारीख को हमने बोला था कि इसको ठोकेंगे। फैसल जाता है। आपको बालाकोट तक की तारीख याद है? आपको फरवरी की वो तारीख याद नहीं जिसमें के एक मिनट राजा फैसल सुनो, ठोका तो वो राजा फैसल एक मिनट मैं बताता हूँ। गौरव सुनो राजा फैसल, क्या होता है? एक अभिनंदन ने एक तुमने पुतला बनाया और मैंने ट्वीट भी करा था। इन लोगों ने अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में अभिनंदन का पुतला लगाया है। मैंने और नहीं बनाया था। मैं इतना वेला नहीं हूं कि मैं इस तरह के पुतले बनाता हूं भयानक किस्म के। लेकिन यहाँ पे इंडियन आर्मी ने मना कर दिया। इंडियन आर्मी ने बोला कि हमारे पास इतना बड़ा म्यूजियम नहीं है कि 93,000 पुतले लगाएं पाकिस्तानी फौजियों के। इट इज इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते, सॉरी, इतना बड़ा है नहीं हमारे पास म्यूजियम। हाँ, हमारा एक अभिनंदन तुम्हारे 93,000 फौजी जो अपनी पतलून ढाका पर छोड़ के आए थे। सुनो मेरी बात राजा फैसल, एक बात बताओ, एक बात मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तुमने अभिनंदन को पकड़ा, तुमने अभिनंदन को कहां पकड़ा? तुमने पकड़ा अभिनंदन को पाकिस्तान के अंदर, यानी कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के अंदर जाके तुम्हें ठोका था, राइट? तुमने अभिनंदन को पाकिस्तान में इसलिए पकड़ा क्योंकि अभिनंदन का हवाई जहाज पाकिस्तान के अंदर था, इसलिए तुमने पकड़ा। अभिनंदन शेर है, उसने जाके तुम्हें पाकिस्तान में ठोका। और ये बात और तुम लोगों ने, तुम्हारे 2 पायलट मरे, तुमने गायब कर दिए। तुम्हारे पायलट भाई जो मरे थे, जावेद गफारी, आपको भी मैं समझाना चाहता हूँ ठोकना क्या होता है। गौरव एक मिनट, गौरव ये पतली आवाज में बोलने वाला जावेद गफारी फिर सामने आ गया है। गौरव आर्या, ये कश्मीर में अब जितने, सुन लो फकारी मेरी बात सुनो, इनकी आवाज ही नहीं निकलती। फकारी सुनो, क्या नाम है इसका? गफारी मेरी बात सुनो, मैं ठोकना क्या होता है समझाता हूं तुम्हें। गौरव ये ठोकना क्या होता है इसको समझाता हूं गवारी को। देखो कश्मीर में अब जितने आतंकी बचे हैं ना, उनको मैं उंगलियों में गिनता हूं, उंगलियों में। देख रहे हो ना मेरे 5 उंगली है। रामबन में कोई आतंकी नहीं, सबको ठोक दिया। डोडा में 1 आतंकी है, बाकी सबको ठोक दिया। किश्तवाड़ में 3 आतंकी बाकी हैं, 3 टेररिस्ट बाकी है, बाकी सबको ठोक दिया। गौरव उनके पास हथियार भी नहीं है, ठोकने के बाद हथियार भी चले गए इनके। अब सुनो मुझे, कौन बचाएगा तुम्हें? ज्यादा बोलोगे ना, ज्यादा बोलोगे तो जहां पे बैठे हो ना इस्लामाबाद में, वहां पे आकर उनको ठोक देंगे। ये नया इंडिया है, ललित अंबरदार, इनको समझाओ। सर मैं बताऊं आपको, जरूरत नहीं है, क्या बात कर रहे हो? सर मैं आना चाहता हूँ, मैं बार कह रहा हूँ। अरे दाऊद के चचेरे भाई ज्यादा चिल्लाओ मत। आवाज इसलिए पतली है, सस्ता दाऊद इब्राहिम के चचेरे भाई ये सस्ता ज्यादा बोलो मत। दाऊद की भी हालत खराब है, सुना। आना चाहता हूँ यार, What is wrong? You get me through? आइए ललित अंबरदार जी, आइए। ये गफारी वगैरह ये दिहाड़ी आइए, ये राजा फैसल बहुत चिल्ला है। दिहाड़ी वाले लोग, सस्ते लोग हैं, इनसे नहीं। सर मैं अरे भारत में एक पौधा होता है सर, ये जो बाबा, अच्छा ललित अंबरदार को आने दीजिए। और ललित अंबरदार की जो औलाद इनको बता दीजिए, आपने जासूस भेजे, आपने आतंकी भेजे जो एक समोसे पर बिक जाते हैं। ऐसे बिकाऊ लोगों के भरोसे आपका देश चल रहा है। तुमने जो पिछले 70 साल से कश्मीर की हो जाए जंग अपने अवाम को पिला रखी थी, वो बंद करने का वक्त आ गया है। अब हमारा तुम्हें ताबूत कश्मीर से बेचने का। ललित अंबरदार आइए डिबेट पर। आखिरी जंग पतलून पहन के ढाका में लड़ी थी, पिछली जंग तुमने, आखिरी जंग तुम्हारी फौज ने पतलून पहन के 71 में पहनी थी। अब शलवार कमीज में लड़ रहे हो। ये जंग हम इस जंग का अड्डा मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में लेके आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करने के लिए आ रहे हैं। जावेद गफारी सुनो, बिल क्लिंटन की बीवी
मिसेस हिलेरी क्लिंटन ने क्या बोला था तुमको? अपने आंगन में सांप पालोगे तो वो तुम्हें डस देंगे। वो सांप तुमने मलाला के स्कूल में डस दिए, उन सांपों ने तुम्हें लाल मस्जिद में डस दिया, उन सांपों ने तुम्हारी बेनजीर भुट्टो को डस दिया जिसने तालिबान को पैदा किया था। और सुनो, तुम्हारी मस्जिदों से तुम्हारी कश्मीर जात की आवाज आ रही थी, वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और याद रखो, कश्मीर के मुसलमान खबर दे रहे हैं तुम्हारे जो तुमने वहां पे आदमी भेजे हुए हैं। कश्मीर के मुस्लिम अवाम तुम्हारे साथ लड़ रहा है। तुमने क्या सोचा कि तुमने कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड किया, कश्मीर के हिंदुस्तान खत्म हो गया? नहीं, कश्मीर के अंदर अभी भी लेफ्टिनेंट फयाज तुम्हारे साथ लड़ रहा है। कश्मीर के अंदर अभी भी राइफलमैन औरंगजेब तुम्हारे साथ लड़ रहा है। कश्मीर के अंदर कश्मीर के हिंदू सुरक्षा कर्मियों के साथ तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे गौरव गफारी रो रहा है, मैं क्या करूं? तुम्हारे गौरव, एक मिनट रुक जाइए। ललित जी एक मिनट। जावेद गफारी रोने वाला है, मैं क्या करूं? गौरव देखिए, जावेद गफारी रोने वाला है, हम क्या करें? अर्नब, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा है जो अर्नब चाइना से लड़ी आती है दिवाली की, वो अगले दिवाली तक खराब हो जाती है। रुलाओ इसको। वही दिवाली की लड़ी है जावेद गफारी। ये चाइना का माल है अर्नब, ये दिहाड़ी के बंदे हैं, सस्ते बंदे हैं। गफारी रोने वाला है। राजा फैसल है ये। और देखिए गफारी है, ये दिवाली की लड़ी है जो चाइना से आती है अर्नब, ये अगली दिवाली तक नहीं लास्ट करती। ये गलती इनकी नहीं है। गफारी को सामने लाइए दोस्तों। करने लगा हूँ गौरव आपको मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। गौरव एक मिनट चुप रहिए, मैं इसका लाइव कमेंट करता हूँ। इंडिया निकल जाओ गफारी, शांत रहो। गफारी अभी मैं ट्वीट गफारी आप रोने वाले हो। आप प्लीज टीवी पर मत रो। यहाँ पे ये सस्ता माल ना भेजो यहाँ पे चाइना वाला है दिवाली। आप टीवी पे मत रो गफारी। नहीं गफारी, यू आर सस्ती दिवाली की लड़ी, आप अगली दिवाली तक नहीं चलोगे। डोंट डू दिस गफारी। नो गफारी, नो गफारी, यू आर सस्ती दिवाली की लड़ी। यू एंड राजा फैसल बोथ, आप लोग लंबा चल ही नहीं सकते। एक दिवाली चल गए बहुत है, आपका करियर खत्म। अब ये देखो, इतना ब्लड प्रेशर हो रहा है गफारी को। और गफारी मुंह को मत डाल, टीवी के अंदर इंडिया में निकल जाएगा भाई। यहाँ पे आ जाएगा, अपना मुंह मत निकाल। गफारी पीछे हो जाओ। हाँ तुम मेरी बात सुनो गफारी, मेरी बात सुनो। गफारी परेशान मत हो। जनरल बाजवा कहाँ, ये बताओ कहाँ छुप गए? पैसे पूरे लेने हैं, एक्सटेंशन पूरा लेना है, डीएचए का कॉर्नर प्लॉट पूरा लेना है। बाजवा साहब हैं किधर? अरे सर, उनका दीदार करने के लिए हम परेशान हैं। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बाजवा तुम हाफिज सईद भेज देते हो। अरे मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। कहाँ है पाकिस्तान का आर्मी चीफ? सबसे तगड़ा बंदा जो पाकिस्तान का है, तुम्हारा आर्मी चीफ कहाँ है? तो कौन है जाकर कश्मीर लद्दाख लेके आए? तुम्हारा आर्मी चीफ लद्दाख क्यों नहीं लेके आ रहा? अपने आर्मी चीफ को भेजो लद्दाख लेके आए। टेंशन मत। तुम्हारा आर्मी चीफ कहाँ है? गफारी मत चुप्पा बैठे हो रहे हो। दिवाली की लड़ी मत हो परेशान। तुम दिवाली की लड़ी हो, एक मौसम चलोगी। गफारी दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए राजा फैसल, जरा गफारी को बोलिए, वो रोने वाला है। राजा फैसल इसको रोक दो। आरजू जी ये गफारी रोने वाला है, गौरव आर्या ने उसे रुला दिया। इसकी हालत देखिए। ये पाकिस्तानी जो होते हैं ना, ये सारे पाकिस्तानी इतने मतलब इनमें कोई जान नहीं है। ये देखिए, इसको अभी गफारी को लाइए टीवी पर, सारे ऐसे ही देखिए कैसे। बाजवा के बारे में ठीक बोला, अनफिट सा आदमी है। आर्मी चीफ कैसे बन जाते हैं ये लोग? कोई पर्सनालिटी, कोई स्टाइल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे पाकिस्तानियों को बाजवा फोबिया हो गया भाई। अर्जुन जी, हम तो मिस कर रहे हैं कि मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ भाई। मैं बताता हूँ, सुनिए राजा, इधर ये बाजवा है नाम लेके 3 साल का एक्सटेंशन दिया था बाजवा ने कि इंडिया से प्रॉब्लम है, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो। भाई हमारे नाम से अगर तुम्हें एक्सटेंशन मिला है तो शक्ल तो दिखा दो। राजा फैसल और गौरव, वेयर इज बाजवा? अच्छा आरजू जी, मैं इन पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूं, आप बुरा न माने तो आप सुन लीजिए।
आप भी इनको बता दीजिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, वैसे आप तो पाकिस्तानी है नहीं, आप मुहाजिर हैं, इसलिए आप बात को बस सुनिए, मत रिस्पॉन्ड मत कीजिए। दो लोगों को रखते हैं दोनों साइड पर। तो मैं कहता हूं इन पाकिस्तानियों को, जैसे राजा फैसल पाकिस्तानी है, पता नहीं वो भी मुहाजिर है कि नहीं। देखिए पाकिस्तानियों, एक बात सुन लो, आप लोग ना, आप लोग टिड्डी, आप लोग एक बात सुनो, राजा हो ना वहां पे, आप जो लोग टिड्डी बिरयानी खाकर पेट भरते हैं, उनके मुंह से ना राजा फैसल इतने बड़े बड़े डायलॉग अच्छे नहीं लगते। राजा सुन रहे हो ना मेरी बात? टिड्डी बिरयानी खाने वाली लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। बड़े डायलॉग मत बोलिए। पहले जाओ राजा फैसल, पहले राजा फैसल जाओ, आज रात के खाने का इंतजाम करो, आज रात के खाने का इंतजाम करो। तुम्हारी आतंकी तो गोली खा रहे हैं, तुम लोग क्या खाओगे भाई? आरजू वो है जो कि हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, नवाज शरीफ भी वही थे। आरजू वो हैं जो कि जनरल ज़िया थे। आरजू वो हैं जो कहाँ है शरीफ, जो कि हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ थे। आपको इन सारी बातों का पता होना चाहिए। भगोड़ों का नाम मत लो यहाँ पे। पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी थे, भागा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है लंदन में परवेज मुशर्रफ। आरजू परवेज मुशर्रफ भागा हुआ है, लंदन में बैठा है, दुबई में बैठा है। आप ही हैं जो कि राजा फैसल और जियाउल हक वो है, जियाउल हक की वजह से आज जो मस्जिदों में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो जियाउल हक की गिफ्ट है। तो थोड़ा हल्का हाथ रखो मेरे दोस्त, हल्का थोड़ा। अरे ये बताओ असली सवाल ये है, असली सवाल ये है कि तुम्हारे 9 आतंकियों को आज ताबूत में भेजा, थैंक यू बोलोगे कि नहीं? उसको इंडिया थैंक यू तो बोल दो। अरे बेशरम कहीं के राजा फैसल, थैंक यू तो बोल दो। जंग लड़ने आए थे, 9 टेररिस्ट को वापस भेजा ताबूत में, थैंक यू बोलो गौरव आर्या को, थैंक यू बोलो। अर्नब, इसका मुंडन करता हूं मैं अभी, इसको लाओ। अरे ताबूत में भेजा है राजा फैसल का, ये लो राजा फैसल मेरा उसरा है, मैं तुम्हारा मुंडन करता हूं। हंसने के लिए मवाद होता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्या बोल रहे हो? इस बात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। राजा फैसल सुनो, जो कि मैं सुनो, अर्नब ने बोला कि बकरी की खैर मनाएगी, मिलता है मुझे बकरी की जगह लिखो राजा फैसल। राजा फैसल तुम तक कब तक खैर मनाओगे ये तो बताओ मेरे दोस्त। सुनाए कि ये बताओ, वो होगा। ये बताओ, एक ही सवाल इनसे पूछना चाहता हूं मैं, जनरल गुरमीत, ये बताएं हमको, ये पाकिस्तानी, कि आज ये बुज़दिल बाजवा कहाँ है? मुझे किसी ने बताया कि बुज़दिल बाजवा को जब पता चला कि पूरे हिजबुल मुजाहिदीन को आज भारतीय सेना ने साफ कर दिया है, तो बुज़दिल बाजवा ने बोला है कि मैं और 2 महीने अंदर रहूंगा, मैं और 2 महीने अंदर रहूंगा, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि भारतीय सेना इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगी। आप बताइए, आपने इतिहास में कभी ऐसी बात सुनी है कि देश के जो सेना के अध्यक्ष है वो छुप जाते हैं? आप मुझे बताइए जनरल गुरमीत, आपने कभी सुना भी है ऐसी बात? समोसे खाने वाले पकड़े, ये आदमी छुप रहा है, जरा शर्म नहीं है? नहीं, मुझे बताइए आप मुझे बताइए जनरल गुरमीत जी, आपने कभी ऐसी बात सुनी है? मैंने तो नहीं सुना। छोटे छोटे हथकंडे इस्तेमाल करता है, यकीन करें हमारे लिए परेशानी। अर्नब जी ऐसी बात सुनी नहीं है, लेकिन आज के वक्त मैं जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, उनकी दाद देना चाहता हूं कि किस प्रोफेशनलिज्म के साथ में, किस जॉइंटनेस के साथ में, कितनी अच्छी इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करके आज के जो 24 घंटे के ऑपरेशन है उनको अंजाम दिया है। इनफैक्ट किस कंसिस्टेंसी से पूरे साल के अंदर में उन्होंने जिस प्रकार टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है वो एक काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा माहौल तैयार किया है कि जो लोकल सपोर्ट है, जो आवाम का साथ है, वो इतनी अच्छी तरह से मिल रहा है। और अभी तो एक सबक पाकिस्तान आर्मी को, ISI को, टेररिस्ट ग्रुप को एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि उनका खेल खत्म है। जब आवाम अपने आप खबर देना शुरू कर दे, जब इंटेलिजेंस अपने आप आनी शुरू हो जाए, तो ये समझ आना चाहिए कि खेल खत्म हो गया है और इसके बाद में तो अगला खेल शुरू होना है। कोई बात नहीं की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जीडी बख्शी ने कोई इस तरह की बात, इस तरह का झूठ देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं, नहीं गौरव, मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं, हमें उनसे पूरी हमदर्दी है। जो टिड्डी खाएगा वो हमसे क्या बहस करेगा? ये अच्छा नहीं लगता। अरे टिड्डी खाने वाले राजा फैसल, लेकिन आतंकियों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। 24 घंटों में 9 मारे हैं, 9 हर दिन हम मारेंगे। टिड्डी तो छोटी सी नया भारत है, नए भारत ने तय कर लिया है, इंडिया खा जाएंगे। नए भारत ने तय कर लिया है राजा। अर्नब एक मिनट, राजा को एक बात पाकिस्तान से जो भी आतंकी आएगा वो ताबूत में ही लौट कर जाएगा। अर्नब
जो अब कश्मीर में सिर्फ कश्मीरियत जिंदा रहेगी, कश्मीरियत। अर्नब, जितने भी अर्नब, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इनका जनरल बाजवा गायब हुआ है ना, जो हम पूछते हैं कहां है जनरल बाजवा, इसकी असली बात यह है कि जनरल बाजवा पहला सर्विंग चीफ है जो अपनी सर्विस के दौरान गायब हो गया। इनसे पूछिए इनके बाकी रिटायर्ड चीफ कहां है। जनरल अशफाक परवेज कियानी ऑस्ट्रेलिया में है अर्नब, रहील शरीफ सऊदी अरेबिया में है, परवेज मुशर्रफ और राजा सुन लो, लंदन, इनके राजा सुन लो, तुम्हारे पाकिस्तानी आतंकी जिंदा आएंगे, होने के बाद देश में नहीं रहते, तुम्हारे पाकिस्तानी आतंकी जिंदा आएंगे और हम पाकिस्तान को मुर्दा लौटाएंगे। मुर्दा, मुर्दा समझते हो ना, मुर्दा, मुर्दा एक ताबूत के अंदर मुर्दा। बनाना कितने पाकिस्तानियों को मारा है, कितना मजा है, हमें आपको पता भी है, उसके बारे में कल बताऊंगा आपको। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।